एक बार की बात है, चमकीले नीले आसमान में पफी नाम का एक छोटा बादल था। पफी बाकी सभी बादलों से छोटा था और एक बड़े रोमांच पर जाने का सपना देखता था। एक दिन पफी ने बादलों के एक समूह को पहाड़ों की ओर बहते हुए देखा। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? पफी ने पूछा। बड़े बादल हंसे। तुम इतनी दूर यात्रा करने के लिए बहुत छोटे हो, उन्होंने कहा। तुम्हें यहीं रहना चाहिए। उसने एक हल्की हवा पकड़ी जो उसे पहाड़ों की ओर ले गई। पफी उत्साहित महसूस कर रहा था, यह उसका बड़ा रोमांच था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, पफी एक हरे घास के मैदान से गुजरा जहां खरगोश उछल रहे थे और तितलियां नाच रही थीं। नमस्ते, पफी, एक छोटी चिड़िया चहकी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पहाड़ देखने जा रहा हूँ, पफी ने गर्व से जवाब दिया। चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए। सावधान, वहाँ हवा तेज हो सकती है। पफी ने सिर हिलाया और आगे बढ़ता रहा। हर गुजरते पल के साथ वह और भी ज्यादा साहसी महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह पहाड़ों के पास पहुंचा, ऊपर काले तूफानी बादल गरजने लगे। हवा के एक तेज झोंके ने पफी को पीछे की ओर धकेल दिया। ओह नहीं, वह चिल्लाया, अपने रास्ते पर बने रहने के लिए संघर्ष करते हुए। तभी नीचे एक लंबा ओक का पेड़ चिल्लाया, रुको छोटे बादल, एक सुरक्षित रास्ता खोजो। पफी ने एक गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। उसने देखा कि घाटियों के बीच से एक हल्की हवा बह रही थी, जो तूफान के चारों ओर घूम रही थी। मैं उस रास्ते पर चलूंगा, उसने अपना रास्ता बदलते हुए कहा। आखिरकार पफी पहाड़ों पर पहुंच गया, जहां उसने कुछ जादुई देखा, आसमान में फैला एक झिलमिलाता इंद्रधनुष। पफी खुशी से झूम उठा, मैंने इसे हासिल कर लिया। जब वह घर वापस लौटा, तो पफी को एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। सबसे छोटे बादल भी बड़े रोमांच कर सकते हैं, जब तक कि उन्हें खुद पर विश्वास हो। और उस दिन से जब भी पफी किसी दूसरे छोटे बादल को रोमांच का सपना देखते हुए देखता, तो वह उन्हें अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करता, ठीक वैसे ही जैसे उसने किया था। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।